केरल की रहने वाली निमिषा प्रिया यमन में एक नर्स के तौर पर काम करती थी। वहां उनकी एक यमनी नागरिक की हत्या का आरोप लगा और उस केस में मौत की सजा सुनाई गई। अब उनको बचाने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से कुछ प्रयास किए जा रहे हैं। उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुनवाई में सरकार ने क्या कुछ कहा, क्या सरकार फांसी का जो फैसला है उसको बदलवाने में, उसको टलवाने में कारगर अभी तक हो पाई है नहीं, सब आपको विस्तार से बताएंगे। मेरे साथ जुड़ रहे हैं हमारे वरिष्ठ साथी पीयूष पांडे जी। पीयूष जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये पूरा मामला क्या है, हमारे दर्शकों को थोड़ा समझा दीजिए। उसके बाद फिर कोर्ट में आज क्या कुछ कहा केंद्र सरकार ने, वो बताइए। बिल्कुल सौरभ, देखिए, निमिषा प्रिया केरल के रहने वाली हैं और वो 2011 में यमन गई थी अपने परिवार के लिए और रोजी रोटी के लिए। वहाँ पर इसके बाद उनका परिवार भी गया, उनके पति भी हैं, उनके बच्चे भी हैं और 2014 में उनका परिवार वापस आ गया। लेकिन उनकी माँ और निमिषा प्रिया वहीं पे रहीं और वहाँ पर 2017 में एक घटना होती है। दरअसल उनका जो पासपोर्ट था वो वहाँ पर एक व्यक्ति ने अपने पास रख लिया और उसके बाद वो देने को तैयार नहीं था। एक बार उन्होंने काफ़ी प्रयास किया मांगने का और जब वो बात अंततः लड़ाई तक पहुँच गई तो उस व्यक्ति ने उन पर हमला कर दिया और बचाव में निमिषा प्रिया ने भी कुछ मारपीट की और उस दौरान चोट लगी उस व्यक्ति को और वो व्यक्ति जो है, निमिषा का ये अंदाज़ा था कि वो व्यक्ति बेहोश हो गया, लेकिन उस व्यक्ति की मौत हो गई। और मौत होने के बाद उनके खिलाफ, चूँकि वहाँ पर शरिया कानून है यमन में, और उसके मुताबिक जो मौत के बदले, मतलब हत्या के बदले मौत का चूँकि है प्रोविज़न वहाँ पर, और वो वहाँ पर उनको सज़ा हो गई। और उस सज़ा होने के बाद वहाँ की जो सर्वोच्च अदालत है, सर्वोच्च परिषद है, उसने उनको मौत की सज़ा सुना दी। 16 तारीख को उनको फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा, सूली पर चढ़ा दिया जाएगा और इसी के मद्देनज़र पूरी जद्दोजहद चल रही है। दरअसल उनकी माँ वहाँ पर प्रयास कर रही हैं और एक संगठन है जो यमन में रहने वाले लोगों की मदद करता है, वो भारतीय मूल के लोगों की मदद करता है और वो संगठन इस मामले में निमिषा प्रिया की भी मदद कर रहा है। उस संगठन की ओर से सुप्रीम कोर्ट अप्रोच किया गया। सुप्रीम कोर्ट में आज केंद्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल पेश हुए। अटॉर्नी जनरल वेंकट रमणी ने ये साफ कर दिया कि प्रयास किया गया भारत सरकार की तरफ से, लेकिन वो प्रयास सार्थक नहीं हो रहा है। उस सार्थक ना होने की वजह ये है कि वहाँ पर शरिया कानून लागू है और वो शरिया कानून दो तरीके से चलता है। एक तो ब्लड मनी का मैं आपको पूरा प्रोविज़न बता देता हूँ कि क्या है। ब्लड मनी वो है कि यदि किसी व्यक्ति की हत्या हो जाती है तो जो आरोपी पक्ष है, वो जो पीड़ित पक्ष है, उनको एक राशि देता है जो मुआवजे के तौर पर होती है और वो राशि जो पीड़ित पक्ष है उसके परिवार पर डिपेंड करता है कि वो स्वीकार करे या फिर ना करे। तो आज निमिषा प्रिया की ओर से जो वकील पेश हुए थे, बेसिकली जो संगठन है निमिषा प्रिया के लिए, सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उसकी तरफ से जो वकील पेश हुए थे, उन्होंने ये कहा कि 10 लाख डॉलर का जो है वो ब्लड मनी के बदले में देना चाहते हैं और ये पेशकश की गई है। लेकिन अभी जो पीड़ित पक्ष है उससे बातचीत नहीं हो पाई है। अगर मुआवजा स्वीकार कर लेता है पीड़ित पक्ष तो थोड़ी बहुत राहत की उम्मीद बनती है निमिषा प्रिया के लिए और फिर उसके बाद वहाँ पर दोबारा से एक बार अप्रोच की जा सकती है। वो इस तरह से की जा सकती है कि वहाँ की जो सर्वोच्च परिषद है उसके समक्ष जो पीड़ित पक्ष है वो सज़ा को थोड़ा बहुत कम करने की मांग कर सकता है। और ये एक तरह का, जैसे कि आप राजीव गांधी वाले केस में आप देखें तो खुद सोनिया गांधी जी ने अंततः एक मौके पर आकर सुप्रीम कोर्ट से ये कह दिया कि रेमिशन मिल जानी चाहिए दोषियों को और उसके बाद दोषी रिहा भी हुए। तो इसी तरह से वहाँ पर ये प्रोसेस अपनाया जाएगा, लेकिन ये प्रोसेस तभी अपनाया जा सकता है जबकि जो पीड़ित पक्ष है उनका परिवार उस ब्लड मनी को स्वीकार कर ले और ब्लड मनी और उसके अलावा मौत की सज़ा
दो ही वहाँ पर प्रोविज़न है, इससे इतर प्रोविज़न नहीं है कि जैसे भारत में या अन्य जो लोकतांत्रिक देश हैं वहाँ पर जो प्रोविज़न है कि आजीवन कारावास भी हो सकता है, और बहुतेरे देश हैं जिन्होंने मौत की सज़ा को ख़त्म कर दिया है, लेकिन मृत्युदंड खत्म करने के पक्ष में भारत नहीं था। ये बात यूएन में भी भारत ने कही थी, और यहाँ पर भी मौत की सज़ा है, लेकिन वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में है जिसका सुप्रीम कोर्ट ने प्रोविज़न किया हुआ है। लेकिन यमन में शरिया कानून है, और शरिया कानून में दो ही प्रोविज़न हैं। वो एक प्रोविज़न है कि मौत की सज़ा है, और दूसरा जो पीड़ित पक्ष है उसको मुआवजा दिया जाना है, उसको ब्लड मनी कहा जाता है। तो ब्लड मनी की पेशकश कर दी गई है निमिषा प्रिया की ओर से। जो संगठन उनको संरक्षण देने, उनको सुरक्षित रखने या उनकी मौत की सज़ा को कम करने की जो मांग कर रहा है, उसको लेकर के वहाँ पर पेशकश कर दी गई है। अब देखना ये होगा कि पीड़ित पक्ष उस ब्लड मनी को स्वीकार करता है या फिर नहीं करता है। आज जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई चल रही थी, तब सुप्रीम कोर्ट ने भी आश्चर्य जताया कि इस मामले में हम क्या कर सकते हैं, जबकि खुद वेंकट रमणी जो अटॉर्नी जनरल हैं देश के, उन्होंने आकर के ये स्पष्ट कर दिया कि सरकार ने प्रयास किए थे, लेकिन वो प्रयास सार्थक नहीं हो रहे हैं और ये बहुत ही संवेदनशील मामला है, उन्होंने खुद कहा। और फिर इसके बाद जब संगठन की ओर से ये कहा गया, सेव निमिषा प्रिया के लिए जो संगठन है उसने ये कहा कि इस मामले में जो ब्लड मनी वाला प्रोविज़न है उसको लेकर के सरकार सहायता करे, बातचीत करे, तो शायद एक संभावना बन सकती है। और इसी पहलू पर आकर के सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा कि ठीक है, इस मामले पर हम शुक्रवार को फिर से एक बार सुनवाई करेंगे, और उस शुक्रवार की सुनवाई में ये देखा जाएगा कि सरकार ने इस दौरान क्या प्रयास किए। चूँकि निमिषा प्रिया की जो मौत की सज़ा है उसको तामील किया जाना है 16 तारीख को, यानी कि 16 जुलाई को उनको फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। और ऐसी स्थिति में जबकि सिर्फ एक दिन है, तो देखना ये होगा कि सरकार की ओर से क्या प्रयास किए जा रहे हैं। और संगठन के वकील उन्होंने हमें ये जानकारी दी कि ये एक उम्मीद पैदा करती है, जो सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया सरकार को कि आप एक प्रयास और करिए, और इस प्रयास के बाद हमें भी सूचित करिए कि आखिर आपकी ओर से क्या प्रयास किया गया। और सबसे अहम बात यह है कि अब जहां एक पहलू यानी कि एक प्रयास किया जा रहा था संगठन की तरफ से और एक प्रयास किया जा रहा था केंद्र सरकार की तरफ से, लेकिन दोनों प्रयास अलग अलग किए जा रहे थे। अब ये संयुक्त रूप से प्रयास होगा, क्योंकि निमिषा की मां यमन में ही हैं और वहां पर वो लगातार प्रयास कर रही हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस मामले में सीधे तौर पर ये जो कदम उठाया गया था निमिषा की तरफ से, ये बचाव में उठाया गया था। और भारत में चूँकि अगर ऐसा कोई अपराध होता तो उसकी अलग सज़ा होती, उसके अलग मापदंड होते और उसकी शायद अलग धारा में गिनती की जाती, लेकिन चूँकि यमन में शरिया कानून है और वहाँ पर जो हत्या है उसके बदले मौत की सज़ा ही तामील की जाती है, और वही वहाँ की सर्वोच्च परिषद ने उनको सज़ा सुनाई। तो अब देखना ये होगा कि इस मामले में केंद्र सरकार और संगठन की ओर से जो निमिषा प्रिया को फांसी से बचाने के लिए प्रयास किए जाते हैं वो कितने सार्थक होते हैं, और ये संभावना या तो डेट अगर एक्सटेंड हो जाती है फांसी की, तो शायद एक उम्मीद बन जाएगी कि नहीं, कुछ ना कुछ हल निकल आएगा। लेकिन अगर डेट एक्सटेंड नहीं होती है तो सिर्फ एक दिन का ही समय है केंद्र सरकार के पास भी और संगठन के पास भी संयुक्त प्रयास करने के लिए। जी सौरभ। बिल्कुल, मैं आपकी रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें आपने जिक्र किया है कि एक प्रभावशाली शेख से भी बात की गई इस पूरे मसले को लेकर, तो वो बातचीत क्या थी, किसके तरफ से की गई और क्या उसका कोई पॉजिटिव चीज़ निकल के आई उससे? दूसरा जो आप कह रहे हैं कि फांसी टल सकती है, फांसी की तारीख आगे बढ़ सकती है, इसकी कितनी संभावना है? देखिए, बिल्कुल, अगर जो पीड़ित पक्ष है अगर वो ब्लड मनी स्वीकार कर लेता है और एक कहीं ना कहीं दया भावना दिखाते हुए एक बार सर्वोच्च परिषद जो यमन की है उससे ये मांग करता है कि नहीं, इस मामले को एक बार और सुना जाना चाहिए और उस लिहाज से सुना जाना चाहिए जो निमिषा प्रिया की ओर से बचाव में एक हमला किया गया, और उस हमले में उनकी मंशा कहीं भी किसी भी तरह से व्यक्ति को मौत मतलब मारने की नहीं थी, सिर्फ बचाव की थी और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से अपने कागजात ले जाने की थी। चूँकि उनका पासपोर्ट उस व्यक्ति के पास था और वो व्यक्ति पासपोर्ट नहीं दे रहा था लंबे समय से, लगातार निमिषा मांग रही थी और
वो पासपोर्ट ना दिए जाने की वजह से ही झगड़ा हुआ था जब संबंधित व्यक्ति ने उस समय निमिषा पर हमला किया। तो बचाव में निमिषा ने भी पलटवार किया और उस पलटवार में वो व्यक्ति गिर गया और निमिषा को ये अंदाज़ा था कि वो व्यक्ति बेहोश हो गया, लेकिन हकीकत ये थी कि उस व्यक्ति की मौत हो गई। और चूँकि शरिया कानून में ये स्पष्ट है कि मौत की सज़ा, अगर किसी की मौत हो जाती है या हत्या हो जाती है तो ऐसी स्थिति में जो सज़ा होगी वो मौत की होगी, तो वहाँ पर फांसी की सज़ा दी जाती है। तो यही वजह है कि सीधे तौर पर फांसी की ही सज़ा दी गई। जैसा भारत में प्रोविज़न है कि आजीवन कारावास भी हो सकता है या फिर रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है तो फांसी भी हो सकती है, लेकिन वहाँ पर ऐसा प्रावधान नहीं है। और यही वजह है कि जब सुप्रीम कोर्ट में मामला आया तब सुप्रीम कोर्ट को सारी बातें बताई गई कि जो व्यक्ति था वो क्या था और उसने किस तरीके से अपने प्रभाव में लेकर कि सिर्फ निमिषा का ही मामला नहीं है, और भी बहुत सारी नर्स होंगी और बहुत सारे लोग होंगे जिनके शायद जो भारतीय भी हों और अन्य देशों, आस पड़ोस के देश के लोग भी हों, जिनके पासपोर्ट उसने अपने कब्जे में ले रखे हों और वो सेवाएं उनसे ले रहा हो, उसके बदले कम पैसे दे रहा हो, और बहुत सारी बातें निकल कर सामने आ सकती हैं। लेकिन ये बातें तभी निकल कर के सामने आएंगी जब केंद्र सरकार की ओर से प्रयास किया जाए और साथ में संगठन भी प्रयास करे। और देखने वाली बात ये होगी कि ब्लड मनी को लेकर के जो पीड़ित पक्ष की तरफ से बात चल रही है, चूँकि अमुक व्यक्ति बहुत प्रभावशाली था, यानी कि पैसे वाला था, जाहिर सी बात है कि पैसे वाला था तभी वो पासपोर्ट रख करके सेवाएं देने के लिए लोगों को प्रेरित करता था और लोग नौकरी के बदले पासपोर्ट अपना रखवा देते थे कि हाँ इतने लंबे समय तक के लिए हमें काम मिल रहा है, हम अपना पासपोर्ट रखवा देते हैं। लेकिन जब वापसी जानी होती थी तो वो जाने नहीं देता था, अपनी शर्तों पर वो फिर वापस जाने देता था। यही सारी वजह थी जिसकी वजह से वो उस समय ये घटना हुई। और उस घटना के बाद सर्वोच्च परिषद ने जब ये कन्फर्म कर दिया कि निमिषा को मौत की सज़ा होगी यानी कि फांसी होगी, तब उसके बाद संगठन की ओर से और उनकी मां की तरफ से भी प्रयास शुरू किए गए। और इन प्रयासों का ये नतीजा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से केंद्र सरकार से ये कहा गया है कि आप और प्रयास करिए संगठन के साथ मिल करके और फिर हमें शुक्रवार को सूचित करिए कि इस मामले का क्या नतीजा निकला। अब देखते हैं कि इस उम्मीद को कितने आगे तक केंद्र सरकार लेकर जाती है। जी सौरभ। बिल्कुल बिल्कुल, देखने वाला होगा तो फिर कि निमिषा प्रिया के मामले में अब अंतिम प्रयास के तौर पर, ज्वाइंट प्रयास के तौर पर वो जो संगठन है और जो केंद्र सरकार है वो क्या करती है, क्या फांसी की डेट आगे बढ़ती है, जो ब्लड मनी की बात, जो कॉन्सेप्ट पूरा समझाया पीयूष जी ने, क्या वो हो पाता है पॉसिबल, और उसी से तय होगा कि निमिषा प्रिया का अंत में फैसला क्या होता है। हमारी नज़र इस पूरे मामले पर बनी रहेगी। जो भी अपडेट आता है आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।